खबरी ऊँट को सब्सक्राइब करें और साथ वाले घंटी को जरूर दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप देख सकें सबसे पहले। नमस्कार, खबरी ऊँट में आपका स्वागत है। इस विश्व में हर प्रकार की ऐसी घटना हो सकती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आप लोगों ने एक मुहावरा तो सुना ही होगा, आंखों से काजल चुराना, लेकिन ऐसा करते हुए किसी को देखा नहीं होगा। लेकिन एक ऐसा शख्स भी था जिसके लिए ये सारा चीज मुमकिन था। अगर उसे मौका मिला होता तो शायद वो दुनिया के 7 अजूबों को भी बेच देता। उसमें एक गजब का हुनर था जिसे शायद अगर वो सही काम में लगाता तो आज दुनिया में उसका कुछ और ही मुकाम होता। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे महान ठग के बारे में जिसने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला और 1 बार राष्ट्रपति भवन को भी बेच दिया था। यही नहीं, उसके ठगी के शातिराना अंदाज से देश के महान उद्योगपति जैसे टाटा, बिरला, अंबानी की भी नींद उड़ गई थी, जिसने संसद भवन को भी सांसदों के साथ बेच दिया था। तो चलिए आपको बताते हैं कौन था नटवर लाल। नटवर लाल का जन्म बिहार के सीवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। वैसे तो इनका नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था, लेकिन ठगी की ज्यादातर घटनाओं में वो अपना नाम नटवर लाल बताया करता था, जिससे लोग उसे नटवर लाल के नाम से ही जानने लगे थे। अब आपके मन में ये जरूर आ रहा होगा कि आखिर नटवर लाल इतना बड़ा ठग बना कैसे और इसकी शुरुआत कैसे हुई। दरअसल नटवर लाल ने वकालत पढ़ रखी थी, लेकिन उसका मन वकालत में लगा नहीं। वैसे तो कुछ और ही करना चाहता था, तो उसने ठगी व चोरी का रास्ता चुन लिया। उसकी सबसे पहली चोरी 1000 रुपए की थी, जो कि उसने अपने ही पड़ोसी के नकली हस्ताक्षर करके उनके बैंक से निकलवाए थे। बस फिर क्या था, उसने अपनी इसी हुनर को अपना पेशा बना लिया। नटवर लाल का घर बिहार में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव के पड़ोस गांव में ही पड़ता था। एक बार वहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए हुए थे। नटवर लाल को उनसे मिलने का मौका मिल गया। नटवर लाल ने उनके सामने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के हूबहू हस्ताक्षर करके सबको हैरान कर दिया। और नटवर लाल ने राष्ट्रपति से यह भी कहा कि अगर एक बार आप कहें तो मैं विदेशियों को उनका कर्जा वापस कर उन्हें उल्टा भारत का कर्जदार बना सकता हूं। तब राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें समझा बुझाकर अपने साथ चलने और नौकरी लगवाने का आश्वासन भी दिया, पर नटवर लाल नहीं गया। और इस बार उसने राष्ट्रपति के ही हस्ताक्षर की नकल करके 3 बार ताजमहल को, 2 बार लाल किला को और 1 बार राष्ट्रपति भवन को भी बेच दिया। आज के ज़माने में जब हम एक बात हमेशा करते हैं कि फलाना मंत्री बिका हुआ है, फलाना अफसर बिक चुका है, लेकिन क्या आप कभी सोच सकते हैं कि कोई मंत्रियों को ही सही में बेच दे? ना मत कहिएगा, क्योंकि नटवर लाल ने ऐसा कर दिखाया था। उसने संसद भवन को उसके 545 सांसद सहित बेच दिया था। नटवर लाल जितनी जल्दी पकड़ा जाता था उतनी ही जल्दी पुलिस की गिरफ्त से भाग भी जाता था। नटवर लाल पर 8 राज्यों में 100 से ऊपर आपराधिक मामले दर्ज थे। 30 अपराध तो ऐसे थे जिसकी सजा भी नहीं मिल पाई थी। नटवर लाल को 1996 में आखिरी बार गिरफ्तार किया गया था और कानपुर जेल में रखा गया था। बुढ़ापे के कारण उसकी तबीयत खराब रहने लगी और एक बार अदालत के आदेश पर उसे एम्स ले जाया जाने लगा। तो वे 2 हवलदार, 1 डॉक्टर और 1 सफाई कर्मचारी को भी झांसा देकर कब गायब हो गया किसी को पता ही नहीं चला। नटवर लाल को अपने किए पर कोई पछतावा भी नहीं था। उसके अनुसार वह बहाने से लोगों से पैसे मांगता था और लोग उसे खुशी से दे देते थे। एक बार जज ने नटवर लाल से पूछा कि ये सब कैसे संभव हो सकता है, तो उसने कहा, साहब मैं अपनी बातों से किसी से भी मनचाहा काम करवा सकता हूँ। अगर आप मुझसे 10 मिनट बात कर लें तो बस उसके बाद आप खुद मुझे बाइज्जत बरी कर देंगे। नटवर लाल की पत्नी की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी और उसकी कोई संतान भी नहीं थी। उसके घर वालों ने उसके कारनामे से हो रही बदनामी के कारण उसे घर से भी निकाल दिया था। नटवर लाल के मरने की कोई भी पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिल पाए हैं। इस तरह सदी का महान ठग अपनी मौत पर भी सबको धोखा दे गया।